पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के तहत मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी राहत दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाते हुए 7,332 करोड़ की मंजूरी दी है। यही नहीं, सरकार ने अभी लोन की लिमिट भी बढ़ा दी है। इस योजना के तहत लोन की पहली किस्त 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इसके अलावा इसकी दूसरी किस्त 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है और तीसरी किस्त पहले ही तरह 50,000 ही है। सरकार के इस फैसले के बाद छोटे विक्रेता अब अधिक पूंजी लेकर अपना कारोबार बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से रुपए क्रेडिट कार्ड, डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और प्रेषण जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई। यानी कुल मिलाकर छोटे व्यापारियों या यूं कहें कि रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वालों को सरकार ने सहूलियत दी है। तो सबसे पहले सवाल तो यही आता है कि आखिर पीएम स्वनिधि योजना क्या है। तो आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 1 जून 2020 को कोविड महामारी के दौरान शुरू किया गया था, क्योंकि उस समय महामारी में रेहड़ी पटरी और छोटे विक्रेताओं को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था या कहीं वह प्रभावित हुए थे। उनके व्यापार को दोबारा खड़ा करना और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें आसान शर्तों पर सस्ता लोन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में बिना गारंटी के लोन, यानी आपको लोन लेने के लिए किसी भी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। कम ब्याज दर, अन्य लोन की अपेक्षाकृत इसकी ब्याज दर काफ़ी कम होती है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। पीएम स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई कैसे करें। इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करें, तो इस योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। आपको सबसे पहले पीएम स्वनिधि की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको अपने बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, पता और कारोबार की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही आपको अपने आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और अगर आपके पास वेंडर सर्टिफिकेट है तो उसे भी जमा कराना होगा। इसके बाद आपको उस बैंक या फाइनेंशियल संस्था को चुनना होगा जहां से आप लोन लेना चाहते हैं। आवेदन करने के बाद लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपका लोन मंजूर हो जाता है और पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आ जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हम और भी जानकारी आपको देते रहें।